कुछ लड़कों को तो लगता है ना कि दुनिया भर के सारे काम उनकी मम्मी ने ही किए हैं। उन्होंने ही घर संभाला है, बच्चा पैदा किया है, बच्चे को पाला है और बाकी सारे काम जो भी उस टाइम में जो भी काम होते थे, घरेलू काम, उन्होंने ही किए हैं। सारा दुख, दर्द, पीड़ा जो भी होता है उन्होंने ही झेले हैं। ऑफ कोर्स वो लड़के की माँ है, उन्होंने ही किया है। बाकी दुनिया की औरतों ने तो कुछ किया ही नहीं है, उनका तो कोई अचीवमेंट ही नहीं है। कहाँ से सोच लेते हैं ये लोग। मैं ये नहीं कहती कि सारे लड़के ऐसा सोचते हैं, बट मैक्सिमम ऐसा सोचते हैं। अपनी वाइफ की कंपेयर ना अपनी माँ से करते रहते हैं। मेरी माँ ने तो ये, मेरी माँ ने तो वो। अरे अरे, आपकी मम्मी ने किया है तो मेरी मम्मी ने भी तो किया है। ऐसा थोड़े है कि उस जमाने में आपकी मम्मी के लिए वॉशिंग मशीन अवेलेबल नहीं था, मेरी माँ के लिए था। मैक्सिमम घरों में मिक्सी नहीं होते थे मसाले पीसने के लिए, लोग सिलबट्टे का इस्तेमाल करते थे। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आज के टाइम में सुविधा है उसकी, पहले जमाने में नहीं थी। बट आप ये भी तो सोचिए कि लेकिन पहले के टाइम में क्या है ना, फैमिलीज होती थी, फैमिली बड़ी होती थी, लोग मिल बांट के काम कर लेते थे। इन लोगों ने जो कुछ भी किया है, लाइक हमारी माँ ने जो भी किया है, इनके पहले जो हमारी दादी अम्मा थी, इन्होंने और ज्यादा स्ट्रगल किया लाइफ के लिए, और ज्यादा काम किए हैं। ऐसा थोड़े है दादी अम्मा लोगों ने ही किए, दादाजी लोगों ने भी किए। ऐसा थोड़े है कि मम्मी लोगों ने ही सारे कष्ट झेले हैं। पापा लोग भी कुछ ना कुछ कष्ट तो झेले ही है ना। आप ये चाहते हो कि आपकी वाइफ जो है वो आपकी माँ को फॉलो करे, आप भी अपने पापा को फॉलो करो। बीवी जो है वो माँ को फॉलो करे और आप अपनी जनरेशन को फॉलो करेंगे। ऐसा कहाँ होता है? मतलब हद होती है यार किसी भी चीज की। सारे रूल्स औरतों के लिए बने हैं, आपके लिए नहीं बने हैं। कैसे दोहरे चरित्र के इंसान हो आप। और पता है इस चीज को बढ़ावा कौन देता है? औरतें ही देती हैं। बहुत सारी जगहों पे आज के टाइम में भी ना इतने इतने घूंघट निकाल करके जाते हैं यार। फेस और माथा कोई प्राइवेट पार्ट हो रखा है क्या जिसको ढकना इतना जरूरी है? मतलब क्या है सर में और चेहरे में? ऐसा क्या है जो हमें छुपा के चलना है? कुछ गलत काम किया है जो छुपा के चलना है, जो दिखा नहीं सकते? छोटे शहरों के मिडिल क्लास फैमिलीज में लड़की की मर्जी है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता है। देखिए, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन हम अपने चॉइस को फॉलो करके हम चाहे फुल कपड़े, लाइक मैं हूँ, मुझे ज़्यादा वैसे कपड़े नहीं पसंद है, लाइक मैं स्लीवलेस नहीं पहनती हूँ, मैं उसके लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैं नहीं पहनती हूँ तो कोई नहीं पहन सकता है। सबकी अपनी चॉइस होती है, मैं अपनी मर्जी किसी के ऊपर क्यों थोपूंगी? ये तो गलत है ना। अब हम इतना आगे जा चुके हैं हर चीज में। अभी एआई के ज़माने में आप वो 90s वाले फ़ील ले रहे हो, क्या मतलब बनता है? बहुत सारे लोग आ जाएँगे इस चीज़ को जस्टिफ़ाई करने के लिए कि कायदे में रहना, इज़्ज़त से रहना। यार, सर ढकने से इज़्ज़त होती है क्या? नज़र में शर्म होनी चाहिए। मैं अभी ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रील देखती हूँ ना, औरतें इतना-इतना घूँघट निकाल के और पूरा पेट दिख रहा है उनका, ऐसे क्लीवेज दिख रहा है और वो वीडियोज़ बना रही हैं, नाच-नाच के वीडियोज़ बना रही हैं। ये कौन-सा शर्म है भैया कि तुम इतना घूँघट कर लिए हो और नाच रहे हो पूरी पब्लिक के सामने, पब्लिक प्रोफाइल बना करके? ये कौन-सा शर्म है तुम्हारा? ये कौन-सा इज़्ज़त दे रहे हो? मतलब हद होती है। मतलब नाच दो किसी के भी सामने और इतना घूंघट कर लिए तो तुमने इज्जत कर ली?
और कोई लड़की है कायदे से खड़ी है, उठ रही है, बैठ रही है, चल रही है, जॉब कर रही है, अपना घर चला रही है, लेकिन उसने घूंघट नहीं किया है, तो वो बेकायदे की हो गई। मेरे यहाँ ना काम करने वाली आंटी हैं, लाइक हम उन्हें चाची बोलते हैं, और वो अपनी ना बहू पे ऐसे भड़की हुई थी। उनके 3 बेटे हैं और वो बीच वाली बहू पे भड़की हुई थी, क्योंकि उनको वो अच्छा नहीं लगता उनकी बहू सूट पहन रही है। लाइक उसके 2 या 3 बच्चे हैं और अभी रिसेंटली 6-7 महीने हो रहे हैं, वो मुझसे शेयर कर रही थी कि वो इज़्ज़त का पार लगा के रख दी है, इज़्ज़त खराब करके रख दी है उनका, क्योंकि वो सूट पहन के चल रही हैं। तो मैं बोली ये तो अच्छी बात है चाची, क्योंकि वो सूट पहन रही है, उसके सारे मतलब पूरी बॉडी उसकी ढकी हुई है, साड़ी में तो पेट-वेट दिखता है, सब दिखता है। तो कह रही है ना, ना हमारे में कोई नहीं पहनता है और वो सूट पहन रही है, एकदम इज़्ज़त खराब करके रख दी है। लाइक वो अपने लैंग्वेज में मुझसे बात कर रही थी और भोजपुरी में बात कर रही थी, मैं यूपी से हूँ। मुझे अजीब लगा और उस टाइम पे जब वो ये सारी बातें शेयर कर रही थी मुझसे, तब मैं सूट पहनी हुई थी। अमूमन मैं सूट ही पहनती हूँ, मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ। साड़ी में कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता है, सूट के लिए अलाउड हूँ तो मैं सूट पहनी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे बेइज़्ज़त कर क्या थिंकिंग है लोगों की। और वो चाची ना मोबाइल फ़ोन यूज़ करती हैं, फ़ोन पे अपनी बेटी से बात करती हैं और बाकी रिलेटिव से बात करती हैं। अभी इस ज़माने में जब आप फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हो और आजकल की सारी सुख-सुविधा ले रहे हो और अपनी बहू को इस बात के लिए आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आपकी बहू ने सूट पहन लिया है। मतलब सोच क्या है आपकी? आजकल के ट्रेंड फ़ॉलो करोगे लग्ज़रियस लाइफ़ के लिए, सारी सुविधाएँ लेने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। लेकिन पहनावे पुराने ज़माने वाले होने चाहिए। मतलब ये कहाँ लिखा है कि अगर औरत साड़ी नहीं पहनी है, सूट पहनी है तो वो खराब हो गई। वो सूट नहीं पहनी है, जीन्स पहनी है तो खराब हो गई। हाँ, ये है कि थोड़ा कायदा होना चाहिए। आदमी हो या औरत, अब वो नंगा ही घूमेगा तो खराब लगेगा ऑब्वियसली। जब एक सब समाज में हम रह रहे होते हैं तो उसके कुछ चीज़ें होती हैं वो हमें फ़ॉलो करनी पड़ती हैं। हमें इतना भी एडवांस नहीं हो जाना चाहिए कि हम एकदम से सीजेपी बन जाएँ। लेकिन सीजेपी मतलब समझ में आ रहा है ना, कॉकरोच। तो कॉकरोच नहीं बनना है, लेकिन ऐसा भी नहीं बनना है कि आज के टाइम के सारे सुख-सुविधा ले रहे हैं और रूल फ़ॉलो कर रहे हैं दादाजी के ज़माने के। ये गलत है। बाकी सबकी अपनी-अपनी सोच है और सब लड़ रहे हैं दूसरों की सोच से। कुछ लोग बोल लेते हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं लेकिन फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं। उनके दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो समाज से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते। उन्हें समाज के हिसाब से चलना ही पड़ता होता है, परिवार के हिसाब से चलना ही पड़ता है। क्योंकि वो पूरी भीड़ के सामने अकेले खड़े होते हैं। लेकिन गलत को सपोर्ट करना थोड़ा गलत है। अगर आपको खुद के लिए वो चीज़ गलत लगती है तो इतनी हिम्मत रखिए कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप अगेंस्ट बोल पाएँ। इंसान को इतना भी चुप नहीं हो जाना चाहिए कि आपको वो चीज़ गलत लग रही है और फिर भी जब वहाँ पे 4 लोग बातें कर रहे हैं तो आप ये बोल ना पाओ। 40 के सामने नहीं बोल सकते हो, 40 का शोर ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 4 के सामने आप बोल सकते हो। और वो 4-4 मिल के ही एक जगह इकट्ठे होके 40 हो जाते हैं। और ये जो बेटे हैं, आपकी मम्मियों ने ही आपको नहीं पाला है, उन्होंने ही सारे कष्ट नहीं झेले हैं। और अगर उनके ज़माने वाला फ़ील चाहिए ना, तो अपनी मम्मी को बोलो कि आज भी उसी ज़माने में जिएँ। अब वो खुद को अपग्रेड कर चुकी हैं और वो अपनी वो अपग्रेड वर्ज़न वाली मम्मी के साथ अपनी
उनसे भी ज़्यादा जो अपग्रेड उसी वो अपग्रेड जनरेशन के साथ जो बड़ी हुई है जो लड़की, उसको आप चाहते हो कि आपकी मम्मी की जो अभी जो नई-नई शादी करके आई थी, तो जो वो फ़ील था वैसे, तो आप भी अपने पापा की तरह कपड़े पहनो प्लीज़। अपने पापा की तरह काम करो। आपके पापा साइकिल पे जाते थे और ऑटो का इंतज़ार करते थे और इतना गाड़ी और सब चीज़ें नहीं थी, और लाइक व्हाटएवर आपके पापा ने जो भी किया है आप भी वो करो। फिर एक्सपेक्ट करो कि आपकी वाइफ़ वो करेगी जो आपकी माँ की हैं। आप खुद एकदम से स्मार्ट बन के घूम रहे हो, ट्रेंड फ़ॉलो कर रहे हो और बीवी से माँ वाला फ़ील चाहते हो। माँ वाला ही फ़ील चाहिए था तो फिर रहते ना यार ऐसे ही। क्या ज़रूरत थी शादी करने की? तुमको मालूम है ना आज के टाइम की लड़की है, वो चीज़ें वो नहीं करेगी। तुम खुद नहीं करते हो यार अपने पापा के टाइम वाली चीज़ें। फिर लड़की से ही सारे क्यों एक्सपेक्टेशंस होते हैं? क्योंकि वो लड़की है। किस ज़माने में जी रहे हो यार? क्या थिंकिंग है? पढ़े लिखे गँवार हो। और इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह सकती। और कभी-कभी ना गँवारों को समझाना बहुत मुश्किल होता है।